ये पेशन गोई की जा रही है कि शायद अब इमरान खान साहब इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब में अब कोई रोकने वाला नहीं। हमजा शहबाज को निकाल दिया सुप्रीम कोर्ट ने और कहीं कोई एहतजाज नहीं हुआ। इमरान खान साहब आपको पता है अब वो उनका सीना धड़ाधड़ चौड़ा हो चुका। जिस तरफ भी नज़र करें, वो सिंध में जाएँ तो ऐसे क्लीन स्वीप, पंजाब में जाएँ क्लीन बोल्ड, और KPK बलोचिस्तान कहीं उनके आगे कोई ऐसी रुकावट रही ही ना जो गुलामी के बयानिए से चले। और उन्होंने कहा हम गुलाम हैं, वो आपको याद है वो खातून का। तो मैं आपको चैलेंज देता हूँ, PTI वालों, यूथियों को ये चैलेंज है, बताइए। नाज़रीन, मैं हूँ नईम कैसर। मुल्क में जो सियासी गर्मा गर्मी है अब वो काफ़ी हद तक लग रहा है कि ऐसे जो समुंदर के ऊपर वाला तूफ़ान है वो थम गया, लेकिन ऐसा नहीं है। समुंदर के अंदर जो सियासी समुंदर यानी है उसके नीचे अब बहुत ज़्यादा लेयर्स जो हैं उनमें तुग़यानी जो है वो पैदा हो चुकी है। और उसमें सबसे बड़ी जो तुग़यानी पैदा हुई है वो हुई है इत्तेहादी जमातों की हुकूमती जो इत्तेहाद है इस वक्त उनके अंदर, क्योंकि पंजाब उनके हाथ से जा चुका है। और पोलिंग और वोटिंग के नतीजे में नहीं बल्कि अदालती फ़ैसले के नतीजे में अब पंजाब जो है वो इत्तेहादी हुकूमत के हाथ से निकल चुका है। और अब ये पेशन गोई की जा रही है कि शायद अब इमरान खान साहब इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब में अब कोई रोकने वाला नहीं, उनकी हुकूमत आ चुकी है। यानी मुस्लिम लीग काफ जो उनकी इत्तेहादी उनकी हुकूमत आ चुकी है। इसी तरह अब KPK में पहले उनकी हुकूमत थी, वहाँ से भी पहले किसी ने नहीं रोका, और 25 मई को वो धड़न तख्ता करने के लिए वहीं से आए। अब ये सारी सिचुएशंस जो हैं, ये सारी सूरत हाल जो है ये बड़ी कन्फ्यूजिंग हो चुकी है। और इसमें अब देखा ये जा रहा है कि मुल्क की जो मैशियत है उसके हवाले से बड़ा वावेला किया जा रहा है कि जनाब डिफ़ॉल्ट पे आ गया हुआ है, मुल्क अब डूब जाएगा, खुदा न खास्ता मुआशी तौर पर मुल्क सर्वाइव नहीं कर सकेगा। तो अब इसके ऊपर भी कुछ माहिरीन का ये ख्याल है कि ये जस्ट एक बयानिया बनाया गया था इमरान खान के लिए और इत्तेहादी हुकूमत से जो उनके जो ऐसे फ़ैसले करवाने के लिए जो उनके गले पड़ गए, पेट्रोल की कीमत, बिजली की कीमतें, और ये जो सारा किया धरा इमरान खान साहब तक गुज़िश्ता 4 साल में जो कुछ उन्होंने किया, जितना उन्होंने कर्ज लिया, जितनी उन्होंने मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी जो उनकी क्लैप्स हुई, तो ये सारा किसी न किसी के गले डालने के लिए इत्तेहादी हुकूमत को ये कहा गया कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है, आप आ जाएँ, इसको टेक ओवर करें, इसको संभाल लें, ये इसको ये करें वो करें, हम आपको 1 साल देंगे। लेकिन अब ये लग रहा है कि 1 साल वाली जो बात थी वो अब होती नज़र नहीं आ रही। और अगले चंद दिनों में आप देखेंगे कि अगर जिस किस्म की जो प्लानिंग की गई थी, जिस तरह से खबरें आना शुरू हो गई हैं, अगर उसके ऊपर अमल दरामद होता है तो फिर इत्तेहादी हुकूमत और ख़ास तौर पर PMLN को बहुत बड़ा सेटबैक लगने जा रहा है। इस सूरत हाल में अब PMLN के वर्कर्स जो हैं वो खामोश हैं। कहा जा रहा है जी कि हमजा शहबाज को निकाल दिया सुप्रीम कोर्ट ने और कहीं कोई एहतजाज नहीं हुआ। इसके बरक्स PTI ने जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मानने से इनकार कर दिया था और जगह जगह एहतजाज शुरू कर दिया और कहा जी सड़कों पर आ जाए। PMLN क्यों खामोश है? क्या उसके वर्कर डिसअपॉइंट हो चुके हैं? ये जो 20 नशिस्तों का इलेक्शन हुआ था उसके बाद जब 15 नशिस्तें PTI जीत गई और उसके बाद फिर पंजाब में जो कुछ हुआ और जिस तरह से कांधी चली और सारी चीज़ें उनके हाथ से रेत के ज़र्रों की तरह उड़ गई और फिर उनके अब हाथ अब फ़िलहाल कुछ नहीं है। तो अब इसके अंदर करना क्या चाहिए? PMLN को एक नई डिबेट शुरू हो गई है कि जो उनके कायद हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि PDM की हुकूमत से बाहर आ जाएँ और आप आके प्रोटेस्ट करें, आप एहतजाजी सियासत शुरू करें। वो बयानिया जो उन्होंने वोट को दो का बनाया था उसको लीड किया जाए, क्योंकि उसके बगैर मुल्क नहीं चल सकता और PMLN सर्वाइव नहीं कर सकती। लेकिन क्या अब इस पोजीशन में है PMLN कि ये इस बयानिए को जो है वो सर्वाइव कर सके? इसके बरक्स इमरान खान साहब, आपको पता है वो उनका सीना धड़ाधड़ चौड़ा हो चुका है और अब वो मज़ीद उनका मोराल जो है बड़ा हाई है। और अब वो चाहते हैं कि जनाब जिस तरफ भी नज़र करें, वो सिंध में जाएँ तो ऐसे क्लीन स्वीप, पंजाब में जाएँ क्लीन बोल्ड, और KPK बलोचिस्तान कहीं उनके आगे कोई ऐसी रुकावट रही ही ना कि जिससे उनको ज़रा सा भी शायबा हो कि ये कोई आंख या सर ऊंचा कर सकता है मेरे मुकाबले में। अब इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके हवाले से 2 आरा सामने आ रही है। वो ये है कि एक इस्टेब्लिशमेंट जी इमरान खान को सपोर्ट कर रही है, न्यूट्रल नहीं हुए लोग उसके अंदर, और PMLN भी ये कह रही है, उनके लीडर्स भी कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं नहीं नहीं इस्टेब्लिशमेंट ने जी बड़ा बर वक्त डिसीजन लिया था और बड़ी सपोर्ट दी थी, लेकिन जुडिशरी जो है उन्होंने ये सारा जो है वो फैसले देकर वो सारा जो प्लान था इस मुल्क को आगे निकालने वालों सबोटाज कर दिया। मेरा ख्याल है कि अगर इतने ही तेज़ी से ये सारे फैसले होने थे, और अभी जो 5 केसेस लग गए हैं सुप्रीम कोर्ट में दोबारा एहतसाब वाला जो इन्होंने इत्तेहादी हुकूमत ने जो किया, एहतसाब बिल के अंदर तरमीम की कानून के अंदर, इसी तरह ओवरसीज़ वोट के ऊपर यानी इलेक्शन की जो तरमीम थी उनको किया, और इस तरह 4-5 जो
मेन केसेस हैं वो फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर लग गए हैं और 3 जजेस जो हैं वही उसको ऑलमोस्ट करीने क्यास यही है कि वो 3 जजेस ही सुनेंगे। अब जुडिशल कमीशन का इजलास भी आ गया है और उसके अंदर नए जज भी इंडक्ट हो जाएंगे और उसके बाद जो बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो चाह रहे हैं कि जो जजेस जो हैं वो उसमें इंडक्ट हों। काजी फायद ईसा साहब का ख़त भी आ चुका है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब जो गुलामी के बयानिए से चले और उन्होंने कहा हम गुलाम हैं, वो आपको याद है वो ख़त उनका, लेकिन उसके साथ साथ अब खबर ये आ गई है कि जिस मुल्क को वो कह रहे थे यानी अमेरिका को कि हम आपके गुलाम हैं, हम आपकी बात माने, वो अमेरिका 8 साल तक इमरान खान साहब के घर का किराया देता रहा है। पाकिस्तान में जो अमेरिकन एम्बेसी है वो 8 साल तक इमरान खान साहब के घर का किराया देती रही और इमरान खान साहब अमेरिकन एम्बेसी से किराया वसूल करते रहे। और अब ये देखिए आप कि अगर इतने ट्रेंड्स पीटीआई के सर चढ़ते हैं, मतलब पीटीआई कहती है जी वो सोशल मीडिया के अब वो बेताज बादशाह बन चुके हैं पीटीआई वाले, यूथीए जो उनके हैं और सारे लोग, तो फिर एक ट्रेंड ये क्यों नहीं पीटीआई चलाती है कि ब्रिंग बैक अमेरिकन एम्बेसडर, कि अमेरिकन एम्बेसडर को वापस भेजो, हमें आपके साथ ताल्लुकात नहीं रखने, आप हमें गुलाम बनाने की कोशिश की, आपने रजीम चेंज किया, ये सारे आपके टोडी हैं, ये आपने इनको हैंड पिक लोगों को लिया और ये सारा कुछ अमेरिका ने किया। क्या इसमें मजाका है कि अगर अमेरिका को ये क्लियर कट आप दुनिया को बताएं, पैगाम दें, इमरान खान साहब कहें कि हमें अमेरिकन एम्बेसडर नहीं चाहिए पाकिस्तान में, हम जो मुल्क हमें या आपकी पार्टी को जो आपकी क़यादत को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है, आपके इदारों को, आप उसके साथ ताल्लुक़ नहीं रखेंगे, ये करके दिखाएं। अगर आपको वाकई ये लगता है कि आपके बयानिए में जान है तो मैं आपको चैलेंज देता हूँ, पीटीआई वालों, यूथियों को ये चैलेंज है, बताइए कि अगर आप ये ट्रेंड करें कि जी हुकूमत निकाले अमेरिका के एम्बेसडर को उन्होंने साजिश की है हमारे खिलाफ और ये साइफर जो है हमारे पास मौजूद है जिसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, ना नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ना सुप्रीम कोर्ट ने उसको माना, तो अब आप इसके ऊपर काम कीजिए। और बाकी रही पीएमएलएन की बात, तो मोराल उनका बहुत डाउन है इस वक्त, वर्कर जो है वो फिर से इधर उधर देख रहा है कि यार ये क्या हुआ, जैसे वो किसी को ज़ोर से मुक्का या घूंसा पड़ता है ना तो ऐसे घूमता है, फिर उसके सर के ऊपर चिड़ियाँ घूमती हैं। अब पीएमएलएन इसी पोजीशन में है कि उनके सर पर अब इस वक्त चिड़ियाँ घूम रही हैं और अब वो चला रहे हैं आजा मियाँ तेरी लोड है। मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन में इस वक्त हैं और बताया कभी ये जाता है कि उनका इलाज होना है, कभी कहा जाता है कि जी वो बीमार हैं, फिर वो उनकी तस्वीरें आ जाती हैं बड़ी हशाश बजाश, लाल पेंट कोट में, कभी किसी में। तो अब कब आएंगे मियाँ नवाज शरीफ साहब? अगर इससे भी कुछ ज़्यादा सिचुएशन वो समझते हैं कि मुल्क के साथ वर्स्ट होगी तो फिर वो आएंगे, या बहुत बेहतर हो जाएगी तो फिर आएंगे। तो भाई बेहतर कहाँ से होगी? ये जो आप मैशत कहते हैं ये डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रही है, संभाला इससे आपको नहीं जा रहा। मुफ्ता इस्माइल साहब अब आके कहते हैं कि अगले 2 माह में हम डॉलर का प्रेशर जो है डॉलर पे ख़त्म हो जाएगा, रुपये पे प्रेशर ख़त्म हो जाएगा। भाई ये अब बड़ी लेट है, अब बहुत सारा पानी जो है वो पुलों के नीचे से गुजर चुका है। जो आप डिफ़ॉल्ट सुना के सारे डिसीजन आपने लिए ना, अब आपको भुगतने का टाइम आ गया है। और जिन्होंने भी ये सारी पॉलिसी आपके गले में डाली थी ना ढोल, और वो आपने रज के बजाया उसको, अब उस ढोल को बजाएं और अब लोगों को बताएं कि वाकई डिफ़ॉल्ट अब करके दिखाएं, डिफ़ॉल्ट कैसे था साबित करें। अब लोग अगला सवाल आपसे ये करेंगे कि कैसे डिफ़ॉल्ट हो रहा था मुल्क, आपने ये जो 3 माह का बयानिया चलाया कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा था, हमें ये लेना है डिसीजन, हमें वो करना है, अब बताएं, लोगों को ब्रीफ करें कि कहाँ मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा था। अब ये चैलेंज आपके सामने आने वाला है। और दूसरा चैलेंज अब आपके सामने ये आने वाला है कि पंजाब में जो कुछ आपके साथ होने जा रहा है, परवेज़ लाई साहब आप ये याद रखिएगा, ये जो नाज़रीन आप देख रहे हैं कि कभी भी पीटीआई और नून लीग को कभी भी परवेज़ लाई साहब माफ़ नहीं करेंगे। और जो कुछ परवेज़ लाई अभी पंजाब में पीटीआई के साथ करेंगे उससे ज़्यादा बुरा वो नून लीग के साथ करेंगे। और फिर ये आपको एक माजी की मैं बात बता देता हूँ कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर तशरीफ़ ले गए थे परवेज़ मुशर्रफ वाले दौर में, तो उस वक्त परवेज़ लाई साहब यहाँ लीड करते थे और हर बंदे को कहते थे यार जी मियाँ साहब आ गए ना तो मैं भी उनको वेलकम करने वाली उसी लाइन में खड़ा हूँगा, तो आप फिक्र ना करें, आप मुस्लिम लीग काफ में आए। तो अब आप देखिएगा आइंदा दिनों में जो काफ लीग का अरूज होगा और जिस तरह से सारे मामले को वो लेकर चलेंगे, जिस तरह से लोगों को वो एडजस्ट करेंगे दोबारा अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ये भी आप सब लोगों के लिए एक नया सबक होगा। बाकी रही बात है वो आसफ जरदारी साहब ने वो बड़ा लेटर लिखवाया, एक जरदारी साहब पे भारी बड़े मामला हुए। वो फिर जब सारी सिचुएशन हो रही थी वो पहले दुबई चले गए, अब दुबई से सुना वापस आए तो फिर उनको अब कोरोना हो गया। रब ताला उनको शिफाए कामला अनायत करे, हमारी दुआएं हैं। लेकिन अब इस वक्त जो सिचुएशन ये है कि पीडीएम ने बयानिया क्या देना है, रजिस्ट करना है, नहीं करना, डट जाएं। ये बड़े पैगाम आ रहे हैं कि जी डट जाए पीडीएम की हुकूमत। डट कहाँ जाए भाई? कारकुन कहाँ हैं आपके? सड़कें की खाली पड़ी हैं आपकी? कहाँ हैं झंडे आपके? कहाँ गाड़ियाँ आपकी? कहाँ जलसा गाएँ आपकी? करें रजिस्ट, क्यों बताएं वरना कौम को कि कौन आपको रोक रहा है रजिस्ट करने से। और सिर्फ टीवियों पे बैठ के आप रो रहे हैं और टीवियों पे भी जब आवाज़ आ रही है जा रही है आ रही है जा रही है वो भी आपने देख लिया। तो भाई अब आपके पुलों से बहुत ज़्यादा पानी गुजर चुका है।
समझते हैं कि आइंदा दिनों में आपने सियासत करनी है और एग्जिस्ट करना है या को एग्जिस्ट करना है, तो फिर एक स्ट्रॉन्ग बयानियाँ बनाइए। मौलाना फजलुर रहमान साहब तो चीखते रहेंगे, वो बता रहे हैं आपको कि फ़लाँ 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 निशानदेहियाँ भी कर रहे हैं, लेकिन आपको भी ज़रा जुर्रत और बहादुरी के साथ सामने खड़े होना पड़ेगा। अगर वो सारा बयानिया जो आपने बनाया वो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर खामोशी से घुस जाइए दोबारा अपने बिलों में और गुजरने का इंतज़ार कीजिए और अगला क्लीन स्वीप इंतज़ार कीजिए जो जनरल इलेक्शन में इमरान खान साहब को देने की तैयारी की जा रही है। फिर उसके बाद देखते हैं, अगर आप सर्वाइव कर गए तो सियासत कीजिएगा, नहीं तो फिर खुदा हाफिज़।